अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ जवेद और आप देख रहे हैं देसी रेल टीवी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम सऊदी अरब के एक बहुत ही पुराने और अहम शहर की सैर करने जा रहे हैं, जिसे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक ट्रैवल हब बनाया था और आज तक ये ट्रैवल हब चलता ही आ रहा। दोस्तों, ये शहर मक्का शरीफ जाने वाले मुसलमानों के लिए गेटवे का काम करता है। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा फ्लैग पोल भी इसी शहर में मौजूद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे मशहूर टावर कौन सा है और वो कहाँ बनाया जा रहा है? दोस्तों, इस शहर से मक्का शरीफ और मदीना शरीफ जाने के लिए कितना टाइम लगता है और कितना फासला है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की छठी सबसे बड़ी मस्जिद भी जद्दा में मौजूद है? इसे किसने बनाया? तो दोस्तों, अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में न सिर्फ आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, बल्कि आपको जद्दा के बारे में ऐसी दिलचस्प मालूमात बताई जाएंगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आप सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारा चैनल देसी रेल टीवी सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल जाए। चलें दोस्तों, अब वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, जद्दा, जिसे जेद्दा या जद्दा भी बोला जाता है, ये सऊदी अरब के सूबा मक्का शरीफ का एक इंतहाई खूबसूरत तरीन शहर है। ये शहर बहुत साफ है, जो आज से कई 100 साल पहले से लेकर अब तक सऊदी अरब के लिए एक बंदरगाह का काम करता आ रहा है। दोस्तों, ये शहर हज्जाज के इलाके में बहरे अमर के साहिल के साथ वाक़ है। जद्दा शहर का कुल रकबा 1600 मुरब्बा किलोमीटर यानी 600 स्क्वायर मील है। दोस्तों, ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इस शहर की कुल आबादी 2022 की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक 37,51,722 लोगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 2300 लोग रहते हैं? यानी जगह कम है लेकिन आबादी बहुत ज्यादा है। सिर्फ जद्दा शहर में 5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मौजूद है जो रोजी कमाने के लिए वहाँ काम करते हैं। बहुत से पाकिस्तानियों की वहाँ अपनी शॉप्स, अपने बिजनेस और अपनी फैमिलीज के साथ वहाँ सेटल है। इनके अलावा बंगाली, मिस्री, सोरेनामी, इंडियन, फिलिपीनी, सीरियन, ये सब लोग यहाँ रहते हैं। जद्दा मुल्क का बहुत बड़ा तजारती मरकज है, मगर ये मालूम नहीं कि जद्दा की बुनियाद कब रखी। लेकिन जद्दा की अहमियत 647 ईस्वी में तब बढ़ी जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे एक ट्रैवल हब बनाया। यानी बहरी रास्तों के जरिए पूरी दुनिया से जो भी मुसलमान हज और उम्रा और ज़ियारत के लिए आते, वो पहले इस शहर की बंदरगाह पर उतरते। यहाँ तक कि जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे वो इसी बंदरगाह पर आकर स्टे करते थे, फिर मक्का शरीफ के लिए रवाना होते। यानी कि दोस्तों, ये शहर मक्का जाने वालों के लिए एक गेटवे का काम करता आ रहा है, क्योंकि आज भी पूरी दुनिया से मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद हज और उम्रा करने के लिए या ज़ियारतों के लिए जद्दा एयरपोर्ट पर ही लैंड करती है। यहाँ से फिर ये लोग पूरे सऊदी अरब में अपने अपने मकामात के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, जो लोग हज के लिए जाते हैं वो जद्दा एयरपोर्ट से मक्का शरीफ के लिए निकल जाते हैं, जो तकरीबन 84 किलोमीटर का फासला बनता है, और जद्दा से मदीना शरीफ 410 किलोमीटर बनता है। आप बस, टैक्सी और प्राइवेट गाड़ियों के जरिए भी यहाँ से जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ ये आपको एक मजे की बात बताता चलूँ कि अगर इन सब का सफर करना आपको अच्छा नहीं लगता तो जद्दा से मक्का शरीफ के लिए और मदीना शरीफ के लिए दुनिया की बेहतरीन और खूबसूरत तरीन ट्रेन भी चलती है, जो घंटों का सफर मिनटों में तय करती है। दोस्तों, ये सफर काफी आरामदेह और पुरसकून होता है। ज्यादातर लोग जो फैमिलीज के साथ आते हैं वो कोशिश करते हैं कि ट्रेन का ही सफर किया जाए। मिस्र और रशिया के बाद जद्दा के अंदर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फ्लैग पोल है। दोस्तों, क्या आप इसकी ऊंचाई जानते हैं? इसकी ऊंचाई 561 फुट यानी 171 मीटर है। ये 2014 से 2021 तक दुनिया का सबसे ऊंचा फ्लैग पोल था। इस पोल को बनाने में 500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। आज ये एक बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। जो भी टूरिस्ट जद्दा जाते हैं वो इस फ्लैग पोल, दोस्तों, सऊदी अरब का परचम जिसके ऊपर कलमा शरीफ लिखा गया है, दरअसल ये पोल इसकी शान के मुताबिक बिल्कुल फिट आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हमारे कलमे को ऐसे ही बुलंदियां अता करता रहे, आमीन। तो अब बात करते हैं हम जद्दा पोर्ट की, जिसका पूरा नाम जद्दा इस्लामिक बंदरगाह है। दोस्तों, ये पोर्ट बहरे अमर पर बनाई गई है। ये अरब की दूसरी सबसे बड़ी और मसरूफ तरीन बंदरगाह है। अरब की पहली सबसे बड़ी बंदरगाह दुबई के शहर जबल अली की बंदरगाह है।
जिसका नाम भी जबल अली बंदरगाह ही है। दोस्तों जद्दा शहर सऊदी अरब के कैपिटल रियाज के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। हर साल लाखों लोग इस शहर का विजिट करते हैं। सिर्फ जद्दा शहर अपनी इंडस्ट्री और बंदरगाह के जरिए सालाना 235.6 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी करके देता है। दोस्तों अगर यहाँ के रहने वाले शहरियों की फी का आमदनी देखी जाए तो 48,500 डॉलर है, जो पाकिस्तानी 1,34,91,227 रुपए के बराबर और इंडियन 40,49,905 रुपयों के बराबर है। दोस्तों आपने अक्सर सोशल मीडिया पर रोड के ऊपर 2 पुलों की मदद से कुरान बना हुआ देखा होगा। दरअसल उसे कुरान गेट कहा जाता है। ये गेट जद्दा से मक्का शरीफ जाते हुए रोड के ऊपर बनाया गया है, जो इंतहाई खूबसूरत है। चले दोस्तों तो अब हम बात करते हैं जद्दा टावर। ये बिल्डिंग भी जद्दा में बनाई जा रही है, जो आज तक की दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। दोस्तों फिलहाल ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी ऊंची है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 1008 मीटर यानी 3,307 फीट है। यहाँ आपकी मालूमात में इजाफा करने के लिए बताता चलूं कि इसके टोटल 165 फ्लोर बनाए जाएंगे। इसके ग्राउंड फ्लोर का एरिया 2,43,866 मुरबा मीटर है। इस बिल्डिंग में 59 लिफ्टों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बिल्डिंग को बनाने में 4.45 बिलियन सऊदी रियाल का खर्चा आ रहा है, यानी 1.35 बिलियन डॉलर। दोस्तों इस टावर को 1 अप्रैल 2013 में शुरू किया गया था और उसे 2030 में मुकम्मल करने का दावा किया जा रहा है। सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम भी जद्दा में ही मौजूद है, जिसे किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है। दोस्तों जद्दा में भी खुफिया तौर पर बहुत से नाइट क्लब्स बनाए गए हैं, जो इस वक्त सरेआम नहीं हैं। बहुत से अरबी लोग यानी लड़कियां, नौजवान लड़के इन क्लब्स का विजिट करते हैं। सारी रात यहाँ ड्रिंक चलती है, जुआ होता है, लोग खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन ये सब मौजूदा वक्त में खुफिया है। शाह सुलेमान के दौरे हुकूमत में सऊदी अरब में अयाशी, फहाशी और उरियानी रूज पर है। जद्दा की अरबी औरतें भी इंतहाई फहाश है, लेकिन बज़ाहिर सब के सामने अबाया पहन के रखती हैं। दोस्तों यहाँ की औरतें शीशा, हुक्का, सिगरेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है। जद्दा में बेशुमार सनतें मौजूद हैं, जिनमें लकड़ी, फर्नीचर, एल्यूमिनियम, पीवीसी, ग्लास, सी फूड और इसके अलावा बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज मौजूद हैं, जहां पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, फिलिपाइनी, अफगानी, ईरानी, मिस्री, लिबनानी और इनके अलावा बहुत से दूसरे मुल्कों के लोग काम करते हैं। दोस्तों जद्दा में बेशुमार तेल के कुएं भी मौजूद हैं, जहां पर ज्यादातर ब्रिटिश लोग काम करते हैं। जद्दा में तालीम का निज़ाम इंतहाई जबरदस्त है। ब्रिटिश लोगों के लिए ब्रिटिश स्कूल बनाए गए हैं, जहां सिर्फ ब्रिटिश लोग ही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और वो लोग जो अच्छे खासे वहां सेटल है या अरबी लोग ही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। दोस्तों इसके अलावा हिंदी और उर्दू स्कूल भी काफी ज्यादा हैं। चलें दोस्तों अब आपको जद्दा के कुछ बेहतरीन मकामात के बारे में बताता हूं। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जद्दा में बहुत से एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हैं, जिनमें शामिल है पैराग्लाइडिंग, स्केटबोर्डिंग और वाटर स्काइकिंग। दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो के शुरू में आपसे ये पूछा था कि दुनिया की बड़ी छठी मस्जिद कौन सी है। दोस्तों इस मस्जिद का नाम है फाहद बादशाह की मस्जिद। इस मस्जिद में आपको खूबसूरती के साथ साथ इस्लामिक आर्किटेक्चर नजर आएगा। जद्दा में अलरामा नेशनल पार्क है। ये एक खूबसूरत पार्क है जहां आप पैदल सफर, कैंपिंग और तैर सकते हैं। क्या आपने जबल रहमा पहाड़ के बारे में सुना हुआ है? दोस्तों ये वो पहाड़ है जहां पर कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा की मुलाकात हुई। ये पहाड़ भी जद्दा में मौजूद। दोस्तों जद्दा में एक वाटर फ्रंट है। ये एक खूबसूरत इलाका है जहां आप साहिल समंदर पर सैर कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और खाना खा सकते हैं। दोस्तों ये थी जद्दा के बारे में एक तफसीली वीडियो। दोस्तों अगर इस वीडियो पे 2000 लाइक्स आते हैं तो मैं आपके लिए सऊदी अरब के वीजा की डिटेल के बारे में वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। दोस्तों हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि हम मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। मिलते हैं एक नए दिलचस्प सफर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।